मैं अपने गुरु देवारी देव महादेव सिंह को नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। तथा इस कालखंड के प्रथम श्री साहब श्री हैदरानंद जी, दीदी लीला आनंद जी, चर्चा में उपस्थित तमाम भाई बहना, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, आप सबों का मेरा प्रणाम। आइए, बहुत सौभाग्य की बात है, आज मलेपुर श्री मंदिर के प्रांगण में जगत गुरु महेश्वर श्री गुरु की प्रचर्चा प्रारंभ है और हम ही सब भाई बहना उपस्थित हैं अपने गुरु की दिशा में। कहता है कि बड़ो भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही पावा। हम लोग को जीवन मिला है भाई बहना, मानव का जो शरीर मिला है बड़ी भाग से मिला है। इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हम भी मनुष्य के तन पाते तो महादेव का काम करते, भगवान के काम करते। लेकिन आज जो हम लोग को शिव शिष्टा को गंगोत्री बहाने वाले साहब श्री हंगरा जी का धैर्य है कि आज पूरे जगत में शिव गुरु की परिचर्चा हो रही है। हम लोग तो भाई बहना पहले से जानते थे, भगवान के रूप में हमको जानते ही थे, लेकिन यही नहीं जानते थे कि वह महादेव गुरु जी है। लेकिन इस संसार में बहुत से ऋषि मुनि महर्षि आए, सभी ने उस महादेव से पूजा पाठ करके सब कुछ लिया, गुरु बना करके सब कुछ लिया, लेकिन किसी ने किसी को नहीं कहा कि शिव गुरु है, उसको अपना गुरु बनाया जाए। प्रथम श्री साहब श्री हैदरानंद जी ने जनमानस को, एक एक भाई बहना को बताने का काम किया है कि वह गुरु है, उसको अपना गुरु बनाकर देखिए। और सभी भाई बहना अपना गुरु बना करके गुरु की दिशा में चल रहे हैं, परिणाम मिल रहा है। अगर परिणाम नहीं मिलता तो भाई बहना आज जो है कहता है कि पिता अपने पुत्र की बात को नहीं मानता और साहब की बात को मान करके सारे संसार में लोग अपने घर रोटी काम को छोड़ करके महादेव महादेव कर रहे हैं। बताइए, किसी व्यक्ति का कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं है भाई बहना जिसको काम नहीं है, लेकिन महादेव उसको पकड़ लिया है, महादेव से संबंध हो गया है, महादेव से दोस्ती हो गया है भाई बहना। अब जब गुरु की बात होती है उसका मन उसमें देने लगता है कि मेरे गुरु का काम हो रहा है, मैं जरूर जाऊंगा अपने गुरु की बात को सुनने के लिए, अपने गुरु की बात को समझने के लिए। और वह जब तक गुरु की बात को नहीं समझेंगे बुझेंगे भाई बहना, तो लोगों से कैसे बतलाएंगे कि श्री मेरे गुरु है। ये गुरु का स्कूल है, स्कूल में पढ़ना आता है। जब तक आध्यात्मिक बात को नहीं सुनिएगा तब दूसरे को कैसे समझाइएगा भाई बहन। साहब ने कहा कि आप किसी से कहते नहीं है कि शिव गुरु है, आप समझते हैं कि वह बहुत बड़ा आदमी है, बहुत धनवान है, बहुत गुणवान है, लेकिन उसको कहते नहीं कि शिव गुरु है, क्योंकि आपका मन सोचता है कि उसको कहेंगे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन साहब का आशीर्वाद है भाई बहना, जब आप उससे कहने जाइएगा शिव को अपना गुरु माने भाई बहन, मन को गिराना होगा, क्योंकि गुरु शिष्य का रिश्ता साहब ने दिया है। इस गुरु और शिष्य का रिश्ता ही अलग होती है, इसमें कोई दूसरा नहीं है भाई बहना। आप मन को अपने साहब जी को प्रणाम करके और महादेव से दया मांग करके उसको जाइए, कहिए कि मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी मानिए। लेकिन हम लोग किसी से कहते नहीं है भाई बहना, तो कैसे वो मानेंगे। लेकिन जो भाई बहना कहते हैं वह गुरु की दिशा में चलने लगते हैं और एक पल जो है आगे बढ़ करके गुरु की बात भी करने लगते हैं। जहां जहां गुरु की चर्चा होती है वहां वहां सभी लोग जाते भी हैं।
इसलिए भाई बहना साहब के आदेश पर खड़ा रहिए, आदेश में ही बल है। साहब आज हम लोग को नहीं इस बात को बतलाते कि शिव गुरु है तो हम लोग पढ़ने का काम नहीं करते भाई बहना। इसलिए प्रथम शिव से कहा गया साहब जी वृंदावन जी को। और दीदी लीला ने जो भी आज कहा है, कई बार जाते समय भी कही थी कि जो गुरु की चर्चा करेंगे उसके मैं कांटों को चुनने का काम करूंगा, और कर रही है। साहब जी हम लोग के सामने में है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। काव्या ने देह पर चले सुने दिन काना, अकर विधि कर्म करने विधि नाना। हम लोग के महादेव को तो और भी सकता है, वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह कमाल के गुरु है भाई बहन। वह महादेव एक एक भाई बहना के काम कर रहे हैं। अब जो कि आज जो है सबको अनुभूतियां मिल रही है, तभी तो गुरु की दिशा में सभी लोग चल रहे हैं भाई बहना। अगर नहीं अनुभूति मिलते, क्योंकि आपके पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो कोई काम कर नहीं होगा भाई बहना। इसलिए गुरु की आवश्यकता है मानव को। और गुरु कैसा मिल रहा है, हम लोग को कमाल गुरु है। वह दानियों में दानी, महादानी, अवधेश्वर, परमेश्वर, जो सभी जो है भाई बहना उसमें गुण है। उससे धरती में कोई बड़ा देवता भी नहीं है, और वह हम लोग को पढ़ाने का काम करते हैं भाई बहना। हम लोग को ज्ञान देते हैं और गुरु की दिशा में हम लोग चलते हैं। आज सारे जगत में संबंध हो गया है। जो महादेव से दोस्ती करेगा वह सारे जगत में दोस्ती हो जाएगा। जहां भी जाइए तो आपको सारा जी का चर्चा करिएगा, बात करिएगा तो आपको पानी पिलाएगा। जो कुटुंब परिवार को संबंध ऐसा नहीं बनता है, वैसा संबंध महादेव के साथ बनता है भाई बहना। आपको पानी पीने में देता है, आपको चर्चा में जाने के बाद क्या नहीं मिलता भाई बहना। इसलिए महादेव को पकड़िए। सारे दोस्ती संबंध आपके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन महादेव का दोस्ती और संबंध एक जन्म नहीं सातों जन्म आपके साथ रहेंगे भाई बहना। इसलिए महादेव को पकड़िए, आपका जीवन इस संसार में आने का सार्थक हो जाएगा। और महादेव महादेव करते दुनिया से चला जाना। ये साहब ने कहा है, आज साहब जो दुनिया से शिवलिंग हो गए, लेकिन आज उनके लिए सभी भाई बहना महादेव गए थे रांची में, उपवन में, तो सभी जो है आंचल से धरती को बहा रही थी। सभी भाई बहना के आंख में आंसू बह रही थी। ऐसा कोई भाई बहन जो अपना परिवार में भी होता तो आंसू नहीं बहाते। जैसे साहब दुनिया से जब जाने लगे तो सभी लोग लौटते थे, कहते थे साहब जी से, कहते थे कि साहब आप जा रहे हैं, लेकिन आपसे मिलने आते थे, सारा कष्ट दूर हो जाता था। इसलिए भाई बहना साहब है, जब भी बुलाएगा साहब आपके सामने में है। जैसे हवा को हम लोग देखते नहीं है और हम लोग को हवा मिल रही है भाई बहना, ठीक उसी प्रकार साहब हम लोग के सामने में है। सभी उन्हीं की कृपा से गुरु की बात हो रही है, दीदी की बात हो की दया से कृपा से बात हो रही भाई बहना। उन्हीं की सब चीज दिया हुआ है। ये महादेव का दिया हुआ शरीर है, हवा है, पानी है, आकाश है, धरती है, सभी उन्हीं का भाई बहना। इतना ही नहीं, शरीर भी उन्हीं का है। तो उससे लगाव बनाते रहिए और लोगों से कहिए, जो वृक्ष देखते हैं कथा वृक्ष कवरों का फल भगे असरिता किए मंदिर और परमार्थ के कारण में वसुंधरा सही। उससे ज्ञान लीजिए। आज देखिए गर्मी के दिन में सभी जो भाई बहन वृक्ष के नीचे बैठते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा मिलती है, वह छा देता है। तो हम लोग मानव के शरीर में आए हैं तो खाली काम खा लेना है, मकान बना लेना है, खेत जमीन ले लेना है और दुनिया से चल जाना। ऐसा सोच के हम लोग नहीं आए भाई बहना। ऐसा कर्म करके जाइए।
ये दुनिया जाते वक्त जो है, दुनिया जो है आपके लिए रोएंगे और आप हंसते हंसते दुनिया से चले जाएंगे भाई बहना। आइए इसी चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दिवस में सभी भाई बहना को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।